जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टेबुलर डीआई से संबंधित एक प्रश्न के हल को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रश्न हम लोगों के सामने है। निर्देश 1 से 5 तक निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न 5 स्टोरों ABCD एवं E द्वारा 5 दिनों में बेची गई कलमों की संख्या आपको दी हुई है। नीचे स्टोर अर्थात एक दुकान आप समझ सकते हैं, और कलम पेन्स की बात हो रही है और 5 दिनों की बात हो रही है। तो स्टोर यहाँ पर दिया हुआ है ABCDE, 5 स्टोर 5 दुकानें दी हुई हैं और दिन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। तो उन दिनों में उन दुकानों स्टोर्स के द्वारा जो पेनों की बिक्री की गई है अर्थात बेची गई है उनकी संख्या दी गई है। तो सोमवार को A स्टोर के द्वारा 120 पेन बेचा गया है, B के द्वारा 135 पेन बेचा गया है, C के द्वारा 114 पेन बेचा गया है, D के द्वारा 130, E के द्वारा 150। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी इन स्टोरों के द्वारा बेचे गए पेनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यह जो प्रश्न है यह NIACL सहायक प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2017 से संबंधित है। NIACL को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके फुल फॉर्म के लिए। हम लोग प्रश्न को देखते हैं अपने और उसके हल को। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, इस DI से संबंधित पहला प्रश्न है। स्टोर B द्वारा सोमवार एवं बुधवार को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या तथा स्टोर A द्वारा इन्हीं दिनों को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर B के द्वारा मंडे को, सोमवार अर्थात मंडे को, और बुधवार अर्थात वेंसडे को, इसको हम लोग वेंसडे बोलते हैं इंग्लिश में, को बेची गई कुल कलमों की संख्या निकालेंगे। स्टोर B के द्वारा मंडे और वेंसडे को बेची गई कलमों की कुल संख्या निकालेंगे, और उसके बाद स्टोर A के द्वारा मंडे और वेंसडे को बेची गई कुल कलमों की संख्या को निकालेंगे। अर्थात मंडे और वेंसडे के कलमों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। तो स्टोर B के कलमों की कुल संख्या और स्टोर A के कलमों की कुल संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसका अनुपात रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया है, आप ऊपर डेटा देख लीजिएगा वीडियो मतलब पॉज करके। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं। स्टोर यहाँ पर देखिए स्टोर B है और स्टोर A। तो स्टोर B को मंडे और वेंसडे को कितनी पेन्स बेची गई, तो स्टोर B ने मंडे को 135 पेन्स बेचा था और स्टोर B ने वेंसडे को 115 पेन्स बेचा था। तो इसको आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। स्टोर B की बात हो रही है, मंडे को उसने 135 पेन बेचा है और वेंसडे को 115। तो 135 और 115 को जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार स्टोर A ने मंडे को 120 बेचा है और वेंसडे को 155। तो ये इन्हीं चालू डेटा का यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यूज होगा हम लोगों का। तो स्टोर B का हम लोग डेटा लिखते हैं 135 और 115, स्टोर A का डेटा लिखते हैं मंडे वेंसडे का 120 155। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल आ जाएगा मंडे वेंसडे का। तो 250 पेन्स आ जाएंगे स्टोर B ने बेची मंडे वेंसडे को मिलाकर, और स्टोर A ने मंडे वेंसडे को मिलाकर कुल 275 पेन्स बेची। तो हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, इसलिए रेशियो निकालेंगे। पहले स्टोर B दिया है इसलिए स्टोर B ऊपर होगा। तो स्टोर B रेशियो स्टोर A इक्वल्स 250/275। फिर इसको हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं। तो 5 का 5 बार लेकर जाएंगे 25 कटेगा, 1 जीरो आ जाएगा। 5 का 5 बार लेकर जाएंगे 25, 2 बचेगा, 25 होगा। 5 का 5 बार 25। तो इसको फिर 5 से काटिए, 5 का 10 बार करेंगे 50, 5 का 11 बार करेंगे 55। तो 10:11 आ जाएगा, अर्थात 10:11 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वह ऑप्शन ए है, 10:11। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं अपने इसी टेबल से संबंधित। प्रश्न है, स्टोर D द्वारा सोमवार को बेची गई कलमों की संख्या उसी स्टोर द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो स्टोर D की बात हो रही है और सोमवार की बात हो रही है, और
शुक्रवार की बात हो रही है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्टोर डी का डेटा लेते हैं हम लोग सोमवार को। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने स्टोर डी है। सोमवार को उसने 130 पेन्स बेची हैं और शुक्रवार को उसने 160 पेन्स बेची हैं। तो यही डेटा हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूशन 2 में। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन 2 को हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन 2 स्टोर डी। सोमवार को 130 बेची उसने और फ्राइडे शुक्रवार को 160। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो शुक्रवार से कितना कम बेचा गया है यह पूछ रहा है। तो इसलिए प्रतिशत कमी होगा तो हम लोग निकालेंगे, शुक्रवार में से मंडे को घटाएंगे और शुक्रवार से कितना कम बेचा गया है इसलिए शुक्रवार नीचे होगा और गुणे 100, क्योंकि परसेंट कमी निकाले हैं, परसेंट निकालने के लिए तो 100 का गुणा करेंगे। तो बस डेटा रख देंगे। तो डेटा क्या है, एफ यहाँ पर 160 है 160 और एम यहाँ पर 130 है। तो 160 माइनस 130 बटे 160, क्योंकि एफ 160 है और गुणे 100। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे इसको तो 30 मिलेगा। नीचे यहाँ पर 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए तो 10/16 हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कर लिया आप। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लीजिए 4 का टेबल यहाँ पर, या 2 का टेबल ले जाइए 8 टाइम, 2 का टेबल ले जाइए 5 टाइम, 2 का टेबल ले जाइए 4 टाइम, 2 का टेबल ले जाइए 15 टाइम। फिर 15 का 5 में करेंगे 25 होगा और नीचे 4 है। तो फिर 75 में 4 का भाग देंगे तो 18.75 आ जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 18.75%, अर्थात यहाँ पर 18.75% की कमी होगी। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। तो इसका सही विकल्प ई होगा 18.75%। अब हम लोग इसी टेबल से संबंधित तीसरे प्रश्न के हल को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न हम लोगों के सामने है। यदि स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या बृहस्पतिवार की अपेक्षा क्रमशः 20% कम एवं 10% अधिक थी, तो स्टोर डी एवं ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ पर स्टोर डी और ई की बात हो रही है, शनिवार और बृहस्पतिवार की डेटा की बात हो रही है। तो टेबल में तो केवल सोमवार से बृहस्पतिवार तक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शनिवार का पूछा है जो कि बृहस्पतिवार से डेटा को संबंधित कर दिया गया है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो टेबल में आप देख लीजिएगा डेटा, मैंने यहाँ सॉल्व किया, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं स्टोर डी स्टोर ई लिख लेते हैं। शनिवार को मान लेते हैं स्टोर डी ने एक्स पेन्स बेचा और स्टोर ई ने शनिवार को मान लेते हैं वाई पेन्स बेचा। तो बृहस्पतिवार थर्सडे को उसने 135 पेन्स बेचे हैं स्टोर डी ने और थर्सडे को स्टोर ई ने 130 पेन्स बेचे थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शनिवार को स्टोर डी ने पेन्स बेचा है वह थर्सडे पे जितना उसने पेन्स बेचा उससे 20% कम है। तो इसलिए यहाँ पर एरो पे 20% कम दिखाया गया है, माइनस में है तो कम है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि शनिवार को स्टोर ई ने जितना पेन बेचा वह थर्सडे से 10% अधिक है। तो यहाँ पर इसलिए एरो पे +10% दिखाया गया है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार है वही जो 20% कम है और 10% ज़्यादा है, यही है प्रश्नानुसार। तो x इक्वल्स हो जाएगा 135 का 20% कम होगा। तो यहाँ पर कुल 100% होता है, 20% कम अर्थात 135 का 80% हम लोगों को निकालना है, वही x होगा। तो 135 का 80%, 20% हम लोग जानते हैं कि 20% बराबर 1/5 होता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 20% बराबर 1/5 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये 80% हो जाएगा। तो 80% बराबर हो जाएगा 4/5। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो 80% की वैल्यू 4/5 आ गई। फिर 5 से इसको कैंसिल किया गया तो 27 हुआ। फिर 27 का गुणा 4 में किया गया तो 108 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 108 आ गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग y निकाल लेते हैं। तो y जो है वह 10% ज़्यादा है थर्सडे से। तो कुल 100% होता है, 10% ज़्यादा अर्थात 110% हो गया। तो y बराबर 130 का 110%। तो 130 गुणे 110%, परसेंट हटेगा तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 का नियम सिंपल है गुणा का। आखिरी दोनों अंकों को लिख लेंगे साइड में 1 और 3 और फिर दोनों को जोड़ के बीच में लिख देंगे। तो 143 हो जाएगा। तो अर्थात शनिवार को यहाँ पर स्टोर डी ने शनिवार को 143 पेन बेचा और स्टोर यहाँ पर देखिए आप स्टोर डी ने शनिवार को कितना पेन बेचा 108। तो कुल कितना पेन बेचा गया स्टोर डी और स्टोर ई के द्वारा। यहाँ पर देखिए स्टोर डी और स्टोर ई के द्वारा शनिवार को कुल कितना पेन बेचा गया। तो x + y करेंगे तो 108 धन
यहाँ पर 143, तो 108 धन 143 तो 251 हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कर लिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा, 251। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। डेटा आप देख लीजिएगा ऊपर से। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 है, इस टेबल से संबंधित स्टोर सी द्वारा सोमवार, मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बेची गई कलमों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं फॉर स्टोर सी के द्वारा मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को बेची गई कलमों की संख्या को लिख लेते हैं टोटल, उसको ऐड कर लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 3 दिनों का लिया गया है, इसलिए उसके योग में 3 का भाग दे दिया गया है, तो 119 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह इस प्रश्न के सॉल्यूशन को भी हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प ई होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के सॉल्यूशन को देखते हैं, आखिरी प्रश्न के हल को, प्रश्न 5 को। तो यहाँ पर प्रश्न है, स्टोर बी एवं ई द्वारा मंगलवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या तथा इन्हीं स्टोरों द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की कर लीजिएगा कि कुल संख्या के मध्य क्या अंतर है। तो अंतर पूछा है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन 5 स्टोर बी प्लस ई, तो यहाँ पर ट्यूसडे और फ्राइडे के द्वारा के दिनों में बेची गई कलमों का अंतर पूछा है। तो बी और ई ने ट्यूसडे को जितना पेन बेचा उसको डेटा को लिख के प्लस करेंगे, और बी और ई ने फ्राइडे को जितना पेन्स बेचा मिलकर उसको ऐड करके माइनस कर देंगे ट्यूसडे में वाले एडिशन में से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 279 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 215 होगा, दोनों का अंतर 64 आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प भी होगा। तो इस तरह हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल कर लिया। इस टेबल DI से संबंधित 5 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो इजी वे में, और आपको अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो, इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की आपको, अगर समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इजी वे में। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस को। Thank you so much.